रहे हैं राजस्थान समाचार। टैक्स एक्सपर्ट विजय कुमार मोदी आसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान बजट 2026 की विशेष वार्तालाप फास्ट पब्लिक लाइव चैनल से सुनिए। आम आदमी के लिए बजट में क्या बदलाव किया है? हेलो सबको, मेरा राम राम, नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं विजय कुमार मोदी आसपुर से। आज श्रीमती निर्मला सीतारमन ने देश का बजट पेश किया है। उसके अंदर बहुत सी आधारभूत और मूलभूत परिवर्तन की दिशा तय की है। जैसा कि हर साल ऐसा होता है कि सरकार ने सैलरी पर्सन को इस प्रकार की छूट दिया, बिजनेस पर्सन को इस प्रकार की छूट दिया या उद्योगपतियों को ये छूट दिया। ऐसा मतलब कॉर्पोरेट लेवल के टैक्स में चेंज हो रहा है, आम आदमी के टैक्स स्लैब में चेंज हो रहा है या जीएसटी में चेंज हो रहा है। इन चीज़ों को सरकार ने इस साल इतना फोकस नहीं किया है। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए या नए रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए सरकार के जो उद्देश्य थे उसमें कुछ चीज़ों का एडिशन किया है समय दरमियान। मतलब आज एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि इस बजट का कंपैरिजन करें तो पहले की तरह ये बजट नहीं है कि एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को क्या सुविधा देनी है, क्या सुविधा नहीं देनी है। नहीं, इस बातों का तो ध्यान रखा ही है, परंतु आने वाले भविष्य में देश का एक लेवल इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबलाइजेशन में किस प्रकार कॉम्पिटिटिव वे में फाइट करे। सरकार ने कुछ चीजों की नए आयाम जोड़े हैं जो पुरानी सरकारें इन चीजों पे ध्यान न देती थी। या अपन इस चीज को इस प्रकार कंपैरिजन कर सकते हैं कि समय परिस्थिति के हिसाब से, एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए आयाम को जोड़ना। जैसे कि आज इस बजट में एक झलक दिखती है कि सरकार चाइना जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे जो टेक्नोलॉजी वाले देश है, उस देश की लिस्ट में अपना नाम इंटर करवाना चाहती है। सरकार ने सबसे बड़ी बात इस बजट में यह पेश किया है कि एआई पे विशेष ध्यान दिया है। एआई के नए आयाम जोड़ने के लिए सरकार ने नई संस्थानें खोलने का वादा किया है। दूसरी बात है, राष्ट्रीय अतिथि संस्थान के रूप में टूरिज्म विभाग को डेवलप करने के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। तीसरी सबसे मूलभूत बात है कि स्वास्थ्य के लिए सरकार ने आयुर्वेद के नए एम्स स्थापित करने की योजना मतलब घोषणा की है। आयुर्वेद में आज इंडिया आयुर्वेद में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और वो बनेगा। उस चीज को और प्रमोट करने के लिए सरकार ने नए आयुर्वेद में 3 एम्स की स्थापना करने की बात की है, जो बहुत ही मतलब बधाई के पात्र है, प्रमोशन वे में है एक तरह से। जो इतना केमिकलाइजेशन या इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। दूसरी बात है कि आज ग्लोबलाइजेशन में देखें तो सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने इतना बजट शायद से इतिहास में पहली बार इंक्रीज किया होगा। 20% का बजट सरकार ने इस साल रक्षा बजट पे इंक्रीज किया है। वो इंक्रीज सिर्फ किसी पर्टिकुलर बजट से, पर्टिकुलर क्षेत्र से माइनस करने के बाद में सरकार ने 20% इंक्रीज किया, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने 20% बजट, रक्षा बजट इस प्रकार इंक्रीज किया है कि वो ओवरऑल डिफिशियंसी को कम करके लाई है। ठीक है, पूरे देश इस साल के बजट में सबसे बढ़िया बात यह है कि 4.5% डिफिशियंसी को कम किया है। उसके बाद सरकार 20% रक्षा बजट को इंक्रीज करती है, तो वो बहुत ही ऐतिहासिक बात है। इस चीज को अपने को आम लेवल पे समझोगे तो बहुत मतलब बड़ी बात लगेगी। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति क्या समझता है कि साहब इस साल के बजट में सरकार ने मेरे को इनकम टैक्स में क्या छूट दिया, मेरे को हाउसिंग लोन के लिए क्या छूट दिया, एजुकेशन लोन के लिए क्या छूट दिया, हेल्थ केयर में मुझे क्या छूट दिया। नहीं, अभी देश
की जो स्थिति है ग्लोबलाइजेशन पे स्थिरता लाने की स्थिति में है। आज एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है, इंटरनल आतंकवाद हो रहा है, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने विशेष रूप से 20% का बजट, रक्षा बजट मतलब इंक्रीज किया है। ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि जब अपन अपने घर में सुरक्षित रहेंगे तो अपन विकास की बात कर पाएंगे, शिक्षा की बात कर पाएंगे और स्वास्थ्य की बात कर पाएंगे। कुल मिला के ये देश को तकनीकी विज्ञान और नए दौर में नए आयाम जोड़ने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ाने की बात है। आप सिर्फ इस बजट को इस प्रकार मत देखो कि मुझे क्या फायदा हुआ। फायदा यह हुआ है कि आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष योगदान दिया जा रहा है। फायदा यह हुआ है कि आपकी युवा पीढ़ी को एआई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सरकार विशेष प्रयास कर रही है। फायदा आपको यह हुआ है कि अंतरिक्ष में नए आयाम जोड़ने की बात कर रही है सरकार। पहले इतनी सारी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया गया था। फायदा यह हो रहा है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी जो भारी बीमारियां हैं उनके लिए लड़ने के लिए सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, जिसकी बड़ी बड़ी डिसीज का इलाज सरकारी स्तर पे किया जाएगा। सरकार की आय में क्या परिवर्तन हुआ है क्या? सर, सरकार की आय में परिवर्तन बहुत सारा हुआ है। पहले क्या था कि सरकार ये बोल रही थी कि हमारी फिजिकल डिफिशियंसी इतना है, ये इस साल की फिजिकल डिफिशियंसी ऐसा है, ऐसा करके वो ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेके काम चलाती थी। इस साल के बजट में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि उन्होंने फिजिकल डिफिशियंसी को कम किया है 4.5% से, जो बहुत ही बढ़िया बात है कि सरकार एक प्रोडक्टिव वे में जा रही है। धन्यवाद।